बिहारी बाइबल स्टडी में आप सभी को स्वागत है। सभी को जय मसीह की। आज हम जानेंगे प्रतिज्ञा का पुत्र। उत्पत्ति अध्याय 16-22 से 22 अध्याय तक। अब्राहम और सारै के कनान पहुंचने के 10 वर्ष के बाद अभी तक भी उनके कोई संतान नहीं थी। इसलिए अब्राहम की पत्नी सारै ने उससे कहा, चूंकि परमेश्वर ने अभी तक मुझे संतान जन्माने में सक्षम नहीं किया है और अब मैं संतान जन्माने के लिए बहुत बूढ़ी हूँ, देख मेरी दासी हजीरा यहाँ है, उसे भी विवाह कर ले कि वह मेरे लिए एक संतान उत्पन्न कर सके। अब्राहम ने हजीरा से विवाह कर लिया। हजीरा के एक पुत्र जन्मा और अब्राहम ने उसका नाम इस्माइल रखा। परंतु सारै का हजीरा से जलने लगी जब इस्माइल ने 13 वर्ष का था। परमेश्वर ने फिर से अब्राहम से बात की। परमेश्वर ने कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मैं तेरे साथ एक वाचा बांधूंगा। तब अब्राहम ने भूमि पर गिरकर दंडवत किया। परमेश्वर ने अब्राहम से यह भी कहा, तू बहुत सी जातियों का पिता होगा। मैं तुझे और तेरे वंश को उनकी निज भूमि होने के लिए कनान देश दूंगा और मैं सदा के लिए उनका परमेश्वर होऊंगा। तुझे अपने घराने के हर पुरुष का खतना करना है। तेरी पत्नी सारै एक पुत्र जनेगी, वह प्रतिज्ञा का पुत्र होगा, उसका नाम इसहाक रखना। मैं उसके साथ अपनी वाचा बनाऊं रखूंगा और वह एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं इस्माइल को भी एक बड़ी जाति बनाऊंगा, परंतु मेरी वाचा इसहाक के साथ रहेगी। तब परमेश्वर ने अब्राहम का नाम बदलकर अब्राहम कर दिया, जिसका अर्थ है बहुतों का पिता। परमेश्वर ने सारै का नाम भी बदलकर सारा कर दिया, जिसका अर्थ है मूल माता। उस दिन अब्राहम ने अपने घराने के सभी पुरुषों का खतना किया। लगभग 1 वर्ष के बाद जब अब्राहम 100 वर्ष की आयु का था और सारा 90 वर्ष की थी, तब सारा ने अब्राहम के पुत्र को जन्म दिया, जैसा परमेश्वर ने उनको कहा था कि उन्होंने उसका नाम इसहाक रखा। जब इसहाक जवान हुआ तो परमेश्वर ने यह कहकर अब्राहम के विश्वास की परीक्षा की, अपने इकलौते पुत्र को ले और उसे मेरे लिए बलि के रूप में डाल। फिर अब्राहम ने परमेश्वर की बात मानी और अपने पुत्र को बलि करने के लिए तैयार किया। जब अब्राहम और इसहाक बलि चढ़ाने के स्थान की ओर जाने लगे तो इसहाक ने पूछा, हे पिता, हमारे पास बलि के लिए लकड़ियां तो है, परंतु बलि करने का मेमना कहाँ है? अब्राहम ने जवाब दिया, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर बलि करने के लिए मेमने का प्रतिबंध करेगा। जब वो बलि चढ़ाने के स्थान पर पहुंच गए तो अब्राहम ने इसहाक को बांधकर वेदी पर लिटा दिया। वह अपने पुत्र को मारने ही वाला था कि परमेश्वर ने कहा, रुक जा, लड़के को नुकसान न पहुंचा। अब मैं जान चुका हूं कि तू मेरा भय मानता है, क्योंकि तू अपने इकलौते पुत्र को भी मुझसे बचाकर नहीं रखा। पास ही अब्राहम ने एक मेढ़े को देखा जो झाड़ियों में फंसा हुआ था। इसहाक के बदले बलि के लिए परमेश्वर ने मेढ़े का प्रतिबंध किया। अब्राहम ने खुशी खुशी मेढ़े की बलि चढ़ा दी। तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, क्योंकि तू मेरे लिए सब कुछ देने के इच्छुक था, यहाँ तक कि अपने इकलौते पुत्र को भी, इसलिए मैं तुझे आशीष देने की प्रतिज्ञा करता हूँ। तेरे वंश आकाश के तारे से भी अधिक होंगे, क्योंकि तूने मेरी आज्ञा को माना है। इसलिए मैं तेरा परिवार के द्वारा संसार के सब कुलों को आशीष दूंगा। आमीन।